तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिमित्कृपातम् हम वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। ओके, हरे कृष्णा। तो हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज। पहला चैप्टर हमने पूरा ख़त्म कर लिया और अर्जुन जो कई सारे आर्ग्यूमेंट्स दे रहा था कृष्णा को क्यों युद्ध नहीं करना चाहिए उसको, वो अब बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका है। तो अब कंफ्यूज होकर वो बैठ गया है। तो अब संजय बोल रहे हैं इस चैप्टर में, तो वहाँ से हम शुरू करेंगे। प्लीज़ मेरे पीछे रिपीट कीजिए। संजय वाचा, संजय वाचा, तं तथा कृपयाविष्टं, तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्, अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषिदन्तम् इदं वाक्यं, विषिदन्तम् इदं वाक्यम् उवाचा मधुसूदना, उवाचा मधुसूदना। ओके, कोई ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए अवेलेबल होंगे? ओके, मैं पढ़ता हूँ। संजय सेड, seeing Arjun full of compassion, his mind depressed, his eyes full of tears, Madhusudan Krishna spoke the following words. Purport: material compassion, lamentation, and tears are all signs of ignorance of the real self. Compassion for the eternal soul is self-realization. The word Madhusudan is significant in this verse. Lord Krishna killed the demon Madhu, and now Arjun wanted Krishna to kill the demon of misunderstanding that had overtaken him in the discharge of his duty. No one knows where compassion should be applied. Compassion for the dress of drowning man is senseless. A man fallen in the ocean of nations cannot be saved simply by rescuing his outward dress, the gross material body. One who does not know this and laments for the outward dress is called a Shudra, or one who laments unnecessarily. Arjun was a Kshatriya and this conduct was not expected from him. Lord Krishna, however, can dissipate the lamentation of an ignorant man, and for this purpose the Bhagavad Gita was sung by him. This chapter instructs us in self-realization by an analytical study of the material body and spirit soul as explained by the Supreme Authority Lord Shri Krishna. This realization is possible when one works without attachment to fruitive results and is situated in the fixed conception of the self, real self. हरे कृष्ण। तो यहाँ पे संजय बोल रहे हैं कि अर्जुन को देख के कृष्णा अब बोलने लगे। ये हो रहा है बस इस सीन में। तो कृष्णा के लिए वर्ड यूज़ किया हुआ है मधुसूदन। तो मधु एक राक्षस है जिसको भगवान ने जिसका वध किया। तो जिस तरीके से एक राक्षस का वध किया था, उसी तरह से ये जो राक्षसी प्रवृत्ति की दुविधा है जिसमें अर्जुन पड़ गए हैं, जो उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर आने के लिए कृष्णा उनको भगवत गीता का ज्ञान देंगे। अब तो ये संजय बोल रहे हैं इस श्लोक में मधुसूदन। और जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि भगवान के नाम और अर्जुन के भी नाम भगवत गीता में वो वाले यूज़ किए गए हैं जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में फॉर अ सर्टेन रीज़न। किस कारण से वो अप्रोप्रिएट हैं, वो कारण आचार्य हमें समझाते हैं कि क्यों वो वाला नाम यूज़ किया गया। तो यहाँ पे अर्जुन जो है उसकी स्थिति कैसी हो गई, वो बहुत करुणामय हो गया, उसको बहुत कंपैशन आ गया, करुणा आ गई है। किसके लिए? अपने स्वजन प्रियजन, जिनको वो स्वजन बार बार कह रहा था, अपने फैमिली के लोगों के लिए उसको काफ़ी करुणा आ गई है। प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो करुणा है वो सिर्फ शरीर के लिए नहीं होना चाहिए, वो एक्चुअली आत्मा के लिए होना चाहिए। अगर आत्मा के लिए नहीं है तो वो ज्ञान की दृष्टि से नहीं है। वो नॉलेज जो है
वो एक्चुअली इग्नोरेंस में है, तमोगुण वाली नॉलेज है। पूरी तरह से जो नॉलेज में होती है उसमें जो कंपैशन पूरी तरह से नॉलेज में होता है, उसके अंदर आप बॉडी के साथ साथ सोल को भी इंक्लूड करोगे, आत्मा को भी इंक्लूड करोगे। आप जब आप सोचते हो कि सिर्फ शरीर का ही देखभाल करना है और आत्मा के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना दो, तो ऐसा कंपैशन जो है वो पूर्ण रूप से लाभदायक नहीं होता। जिस तरीके से प्रभुपाद यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिस तरीके से एक डूबता हुआ व्यक्ति है, अगर उसको कोई बचाने के लिए जा रहा है और वो डूबे डुबकी मार के उसको बचाने के लिए जगह, इंसान को बचाने के लिए उसकी टी शर्ट बाहर निकाल के ले आए, वो कहे देखो मैं टी शर्ट ले आया, तो उसे कहेंगे कि भाई लेकिन बंदा कहाँ है? कहे बंदा तो पता नहीं, लेकिन टी शर्ट आ गई है, तो टी शर्ट का क्रेडिट दे दो मुझे आप। ठीक है, टी शर्ट का क्रेडिट दे सकते हैं, लेकिन टी शर्ट का क्रेडिट कोई खास क्रेडिट नहीं है। मेन तो बंदे को बचाना था, आपने वहाँ गए थे आप बंदे को बचाने। तो उसी तरह से हम जब भी किसी व्यक्ति की हेल्प करते हैं तो उन व्यक्ति की शरीर की, उनकी मानसिक स्थिति के और उनकी इमोशंस की, उन सब के साथ साथ उनकी आध्यात्मिक तरीके से कैसे प्रगति हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये होलिस्टिक अप्रोच होती है, इसमें आप पूरे व्यक्ति के हर तरीके से आप उसका भला कर सकते हैं। तो वो चाहिए। तो अगर वो नहीं है और उसके बिना मिसडायरेक्टेड कंपैशन है, मिसडायरेक्टेड लेमेंटेशन है या अश्रु टीयर्स हैं, तो ये सारे के सारे जो हैं ये साइन ऑफ इग्नोरेंस है, एक ज्ञान की तरफ नहीं लेके जाते हमें। तो ये बता रहे हैं। तो अर्जुन जो जिस स्थिति में थे उस स्थिति में वो भूल रहे थे पूरी होलिस्टिक पिक्चर को, तो कृष्णा वो सब रिवील करेंगे। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति को हमें डूबते हुए को बचाना है तो सिर्फ उसकी टी शर्ट को नहीं बचाना, पूरे बंदे को बचाना है। उसी तरीके से पूरा इंसान जो है वो आत्मा सेंटर है, मेन है, उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। और जो निगलेक्ट कर जाए इस बात को, उसमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। और आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो होना चाहिए अगर आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कैटेगरी में हो। अगर आप शूद्र कैटेगरी में हो तो आपको आत्मज्ञान नहीं भी होगा तो भी वो आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है। जैसे कोई फर्स्ट ग्रेड का बच्चा हो, उसको 10th ग्रेड का मैथ्स नहीं आएगा, एक्सपेक्टेड है कि नहीं आएगा, लेकिन 10th ग्रेड वाले को आना चाहिए। उसी तरीके से जो शूद्र है उनको कई बारी एडवांस नॉलेज नहीं होगी ज़्यादातर, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेड नहीं है। तो प्रैक्टिकली आजकल की दुनिया में हम देखें तो सब शूद्र ही है, कलो शूद्र संभवा। तो ज़्यादातर लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान है नहीं एक्चुअली, तो वो शरीर पे तो बहुत ज़्यादा लेमेंट करते हैं, लेकिन आत्मा की प्रगति के लिए कोई ज़्यादा प्रयास नहीं करते। जब व्यक्ति जीवित हैं, जब सब ठीक ठाक चल रहा है, तो लोग सोचते नहीं हैं कि कैसे सेल्फ रियलाइजेशन या स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिक दृष्टि से कैसे एडवांस किया जाए। तो अर्जुन जो है वो एक्चुअली शूद्र नहीं थे, वो तो क्षत्रिय थे। तो क्षत्रियों को ये नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो अच्छे से समाज की देखभाल कर सकते हैं, समाज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इसलिए यहाँ पे कृष्णा जो हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एज अ क्षत्रिय अर्जुन विल नो ऑल दीज थिंग्स। तो इसलिए भगवत गीता उनको दी। और यहाँ पे प्रभुपाद ये भी एक्सप्लेन कर रहे हैं इस चैप्टर के बारे में कि कैसे अब इस चैप्टर में, जिसको सांख्य योग भी कहा जाता है, उसमें एनालिटिकल स्टडी होगी, एनालिसिस होगा जो डिफरेंट मटेरियल एलिमेंट्स हैं। तो इसमें आत्मज्ञान की शुरुआत होगी जब कृष्णा बताएंगे आत्मा के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज। और आगे भी रिलेटेड ज्ञान देंगे आने वाले श्लोकों में, तो वो डिस्कस करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई पॉइंट इस पर्टिकुलर श्लोक में से कोई कुछ शेयर करना चाहता है? ओके, तो हम नेक्स्ट में चलते हैं। थोड़ा बड़ा है ये सेकंड श्लोक का, कोशिश करेंगे ये वाला पूरा कर लें आज। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आप फर्स्ट श्लोक का थोड़ा समरी बता देंगे एकदम जल्दी से?
हाँ, तो फर्स्ट श्लोक का सेकंड चैप्टर का संजय ने अर्जुन से संजय ने सिचुएशन देखी अर्जुन की कि अर्जुन करुणामय होके डिप्रेस होके बैठ गए हैं और कृष्णा कुछ बोलने वाले हैं। और बेसिकली इस पर्टिकुलर सेक्शन में ये एक्सप्लेन किया गया है कि करुणामयी जो हो गए हैं अर्जुन और उनके अश्रु आ रहे हैं, वो ज्ञान की दृष्टि से नहीं आ रहे, वो एक्चुअली इग्नोरेंस, तमोगुण का प्रभाव हो गया। हालांकि अर्जुन बहुत बड़े भक्त है भगवान के, तो उन पे योग माया के प्रभाव के कारण वो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। लेकिन ऑर्डिनरीली अगर हम आत्मा को नहीं कंसिडर करेंगे कि इस शरीर में एक्चुअली आत्मा की वजह से है सब कुछ, और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम नहीं प्रयास करेंगे, तो ऐसी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड, स्पिरिचुअली एडवांस्ड लाइफ नहीं होती। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन लोगों को आत्मज्ञान होना चाहिए, एटलीस्ट ब्राह्मण को तो होना ही चाहिए, और क्षत्रियों में भी काफ़ी कर लेवल तक होता है, और वैश्यों में भी ठीक ठाक आना चाहिए। शूद्र लोगों में समझ सकते हैं कि नहीं आना चाहिए, और ये जन्म से नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, हमारी लाइकिंग, हमारी साइकोफिजिकल नेचर किस तरीके से हमारी प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति के हिसाब से हम चूज करते हैं कि कौन से कैटेगरी में हम होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। तो हमारी हैबिट्स, बिहेवियर, लाइकिंग, इन सब से डिसाइड होता है। ठीक है, तो यही है माता जी समरी में। ठीक है, क्लियर? यस प्रभु जी। ओके, तो नेक्स्ट चलेंगे। प्लीज रिपीट कीजिए मेरे पीछे। श्री भगवान वाचा श्री श्री भगवान भगवान वाचा कुटस्त्व कश्मलमिदम् कुटस्त्व कुतस्त्वामिदं कस्मदमिदं विषमे समुपस्थितम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अनार्यजुष्टं वस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। अकीर्तिकरम्। अकीर्तिकरमर्जुन। कोई पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन? ओके, मैं पढ़ता हूँ। Supreme Personality of Godhead said, "My dear Arjun, how have these impurities come upon you? They are not at all befitting a man who knows the value of life. They lead not to higher planets but to infamy." तो यहाँ पे कृष्णा अभी पहली बार ही बोल रहे हैं, एक्चुअली पहली बार यहाँ पे आया है कृष्णा का एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड क्या बोल रहे हैं वो, कोट अनकोट करके। तो बिफोर संजय सेज दैट, इससे पहले कि वेद व्यास ये चीज़ बोलें, संजय ने बताया कि क्या सीन सेटिंग है, और अब भगवान बोल रहे हैं। अब जब भगवान बोल रहे हैं ये बात आई है, तो उसमें कृष्णा वाचा नहीं बोला, उसमें बोला है श्री भगवान वाचा। तो ये बहुत सीरियस बिजनेस हो गया। अब जैसे कोई एक पोस्ट पे होता है प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, जैसे ट्रंप जब प्रेसिडेंट नहीं थे अमेरिका के, तो वो कुछ भी बात बोलेंगे तो कहेगा ट्रंप ने बोला है, लेकिन अब वो कुछ भी बात बोलेंगे तो कहेंगे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बोल रहे हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका में वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि अब आपके पास एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन है। तो भगवान कौन है ये लोगों को पता नहीं होता, तो यहाँ क्लियरली वेद व्यास ने शुरू में बोल दिया भगवान बोलने जा रहे हैं, कृष्णा वो भगवान है। तो कृष्णा शुरुआत ही ऐसे कर रहे हैं अर्जुन को, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हल्की सी डांट लगा रहे हैं, या हल्का सा ये कह रहे हैं, अरे ये कैसे आपने कर लिया, हाउ हैव दीज इम्प्योरिटीज कम अपॉन यू, ये कैसे, ये अच्छी बातें नहीं कर रहे आप, इससे तो आपको अकीर्ति होगी। अकीर्ति, कीर्ति मतलब फेमस, इनफेमस हो जाओगे आप। अस्वर्गीयम, आप स्वर्ग लोक में नहीं बल्कि आप दूसरी जगह चले जाओगे, निचले प्लैनेट्स में चले जाओगे, हायर प्लैनेट्स में नहीं जा पाओगे आप। अनार्य, अनार्य मतलब कि जो आर्य नहीं है, आर्य मतलब जिनको आध्यात्मिक ज्ञान है, जिनको पता है हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। लेकिन ये जो आप बातें कर रहे हो ये अनआर्यन है। अनआर्यन मतलब कि
ऐसा व्यक्ति जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है, जिसको वैल्यू नहीं पता अपनी लाइफ की। तो इस तरीके से कृष्णा जो है उसको अर्जुन को बोल रहे हैं। तो हम पर्पट में पढ़ेंगे। पर्पट में प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि ये श्री भगवान क्यों कहा गया है, तो उसके बारे में अलग अलग शास्त्रों से कोटेशंस भी दे रहे हैं प्रभुपाद बताने के लिए कि कैसे कृष्णा को सभी शास्त्रों में कहा गया है सुप्रीम है ये। ओके, तो पर्पट कोई वॉलंटियर करेगा पर्पट पढ़ने के लिए? कोई इस पोजीशन में है? ओके, मैं पढ़ता हूँ। King and the Supreme Personality of Godhead, Krishna and the Supreme Personality of Godhead are identical. Therefore, Lord Krishna is referred to as Bhagavan throughout the Gita. Bhagavan is the ultimate in the absolute truth. The absolute truth is realized in three phases of understanding, namely Brahman, or the impersonal, all-pervasive spirit, Paramatma, or the localized aspect of the Supreme within the heart of all living entities, and Bhagavan, or the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna. In Srimad Bhagavatam 1-11, this conception of absolute truth is explained thus. Vadanti tat tattvavidas tattvam yadjnanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavan iti sabdyate. The absolute truth is realized in three phases of understanding by the knower of the absolute truth, and all of them are identical. Such phases of the absolute truth are expressed as Brahman, Paramatma, and Bhagavan. These three divine aspects can be explained by the example of the sun, which also has three different aspects, namely the sunshine, the sun's surface, and the sun planet itself. One who studies the sunshine only is the preliminary student. One who understands the sun's surface is further advanced, and one who can enter into the sun planet is the highest. Ordinary students who are satisfied by simply understanding the sunshine, its universal pervasiveness, and the glaring effulgence of its impersonal nature may be compared to those who can realize only the Brahman feature of the absolute truth. The student who has advanced still further can know the sun disk, which is compared to knowledge of the Paramatma feature of the absolute truth. And the student who can enter into the heart of the sun planet is compared to those who realize the personal feature of the supreme absolute truth. Therefore, the bhaktas or the transcendentalists who have realized the Bhagavan feature of the absolute truth are the topmost transcendentalists. Although all students who are engaged in the study of the absolute truth are engaged in the same subject matter, the sunshine, the sun disk, and the inner affairs of the sun planet cannot be separated from one another, and yet the students of the three different phases are not in the same category. Okay, तो ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली हो क्या रहा है, तो यहाँ पे शुरुआत हुई श्री भगवान वाचा से। तो यहाँ पे भगवान वर्ड शब्द ये कैसे आया, क्या है ये? तो जो पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, जो सब कुछ करता धरता हैं, जगत के नाथ हैं, उनके लिए कई सारे वर्ड यूज होते हैं। लेकिन कॉन्सेप्शंस क्या है लोगों की? तो लोगों की कंसेप्शंस जो हैं उसको तीन कैटेगरीज में शास्त्र बताते हैं कि लोगों की अंडरस्टैंडिंग होती है। तो श्रीमद् भागवतम का यहाँ श्लोक कोट किया गया है जिसमें बताया गया है कि तीन कैटेगरीज में जो डिवीजन है उसमें है ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्मन रियलाइजेशन है भगवान की, जिसमें भगवान को माना गया कि एक शक्ति है जो सर्व जगह विद्यमान है, हर जगह एक शक्ति है। परमात्मा मतलब कि वो हृदय में है हर एक के, और एक कण कण में है हर चीज़ के। तो ये हो गई परमात्मा रियलाइजेशन। और भगवान रियलाइजेशन कि भगवान जो है वो साक्षात मेरी भक्ति से मेरे से प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, और वो मेरे घर में भी हो सकते हैं, मेरे मंदिर में, और साथ ही साथ भगवान आध्यात्मिक जगत में भी होते हैं। तो ये पर्सनल फॉर्म है। तो ये तीन अलग अलग कंसेप्शन है। जैसे कई लोग भगवान को समझते हैं कि वो एक निराकार ही है, बस जिसका कोई आकार नहीं है, जो हर जगह एक शक्ति है जो सबको कर रहा है कंट्रोल। तो ये भ्रमण रियलाइजेशन में आता है। और परमात्मा रियलाइजेशन जैसे योगी होते हैं, वो मेडिटेट करते हैं अलग अलग जगह, तो ये परमात्मा रियलाइजेशन हो गया है।
और तीसरा है भगवान, जिनके साथ हम प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं, जो हमारे साथ अपने इमोशंस की एक्सचेंज करते हैं। तो इसको समझने के लिए अलग अलग एग्जाम्पल दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया है एक सूर्य का, कि सूर्य जो है वो, अगर आप बिल्कुल देखो धूप तेज है तो कभी कभार आपको दिखता भी नहीं सूर्य, आपको सिर्फ रोशनी दिखेगी हर जगह, सनलाइट। आपको ये नहीं पता कि सन इस तरफ है, इस डायरेक्शन में है, सीधा ऊपर है, कहाँ है, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्राइट है कि देख नहीं पा रहे। तो उसी तरह से भगवान की भ्रमण एस्पेक्ट, जिनको पता है कि शक्ति है हर जगह, वो प्रॉपरली उनको पता नहीं होता कि कहाँ से वो शक्ति आ रही है। तो वो एक लेवल की रियलाइजेशन। जो दूसरी सन की रियलाइजेशन है वो है कि हाँ ठीक है, कभी कभार आप शाम में देखो या सुबह देखो तो आपको दिख जाता है सन कहाँ पे है, इधर है, इन थोड़ी ईस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, कहाँ पे है, और आपको दिख भी जाएगा। लेकिन वो 2 डायमेंशन लगता है, वो ऐसा लगता है कि 2 डायमेंशनल कोई चीज़ है। और तीसरी रियलाइजेशन है जब एक्चुअली आपको पता लग जाता है कि ये तो एक्चुअली ग्लोब है, पूरा का पूरा गोल स्फीयर है, और स्फीयर में से कई सारे बहुत ज़्यादा हीट, लाइट और इतनी एनर्जी आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सन की प्रॉपर्टीज़ पता लगती हैं। तो ये जो 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, एक कैटेगरी को पता नहीं सन कहाँ है, बस उसको रोशनी दिख रही है सर जगह। दूसरे को ये पता है कि हाँ कहाँ है, लेकिन उसको लग रहा है 2 डायमेंशन ही है बस। तीसरे को एक्चुअली जाके पता लगता है कि नहीं नहीं, ये तो 3 डायमेंशनल बॉल है पूरा फायर का, ह्यूज, अनइमेजिनेबल। तो उसको सबसे ज़्यादा नॉलेज है। उसी तरीके से जिस व्यक्ति को भगवान का ज्ञान है पूरा, वो समझता है कि हाँ भ्रमण एस्पेक्ट भी भगवान का ही है, परमात्मा भी निराकार भी है भगवान, और उनका आकार भी है, लेकिन उनका आकार आध्यात्मिक है। तो भगवान का हर एस्पेक्ट है सारा। तो इस व्यक्ति को ज़्यादा ज्ञान है। ऐसे और भी एग्जाम्पल है, जैसे एक ट्रेन का एग्जाम्पल आता है कि जैसे आपने अगर 3 व्यक्ति हैं, उन्होंने कभी ट्रेन नहीं देखी, वो गांव से हैं, तो उनका एक दोस्त आता है शहर से, वो कहता है मैं आपको ट्रेन दिखा के आता हूँ, ट्रेन और रेलवे स्टेशन लेके जाते हैं। तो गांव में रेलवे स्टेशन था नहीं, तो वहाँ से लेके गए, 1.5-2 घंटे वो अपनी गाड़ी में ड्राइव करके लेके गया। तो जब पहुँचे रेलवे स्टेशन में, वेट कर रहे थे ट्रेन की, छोटा सा रेलवे स्टेशन है वहाँ पे, और ट्रेन आते आते शाम हो गई, रात हो गई। तो रात में ट्रेन आने लगी, उन्होंने कहा ट्रेन आ रही है, तो तीनों देख रहे हैं दोस्त। तो अब दूर ही थी ट्रेन की सिर्फ आगे की होती है ना लाइट दिख रही थी बस, और कुछ नहीं दिख रहा था। तो उसने कहा रोशनी आ रही है, ठीक है। 3 दोस्तों में से जो एक दोस्त था उसने कहा यार मेरे को तो निकलना है, मैंने देख ली ट्रेन कैसी है, क्या है, लाइट आ रही है ऐसे, मुझे आइडिया हो गया, मैं जा रहा हूँ। वो चला गया। अब वो घर जाके कहता है मैंने ट्रेन देखी है, कैसी है ट्रेन बिल्कुल लाइट के जैसी है। दूसरा व्यक्ति जो वहाँ पे खड़ा था, मतलब बाकी 2 लड़के जो वहाँ पे खड़े थे, उसमें दूसरे ने देखा कि हाँ लाइट तो आ रही है, लेकिन लाइट के पीछे कुछ ऐसा भी है कि कोई ऑब्जेक्ट सा है, जैसे कोई डब्बे वब्बे हैं, इंजन है, इस तरीके का कुछ है। तो उसने भी कहा हाँ ठीक है, मेरे को आइडिया हो गया कि कैसा है, मेरे को भी जाना है, लेट हो रहा हूँ, निकलता हूँ। तो वो भी चला गया। अब वो वापस चला गया, उससे पूछा क्या है, उसने कहा लाइट भी है और पीछे कुछ थोड़ा ऑब्जेक्ट भी था, मतलब जैसे कोई गाड़ी चल के आ रही है। ठीक है। लेकिन तीसरा जो वहाँ एंड तक था, उसने देखा कि गाड़ी का सिर्फ इंजन नहीं है, इसमें लाइट नहीं है, बल्कि पीछे कई सारे डब्बे हैं, और डब्बे के अंदर पूरी सीट वीट अरेंजमेंट है, लोग बैठे हुए हैं, उनका सोना, सब कुछ अरेंजमेंट है ये। तो इसमें से तीसरे व्यक्ति को सबसे ज़्यादा ज्ञान हुआ ट्रेन के बारे में। हालांकि तीनों को ज्ञान है, लेकिन तीसरे को सबसे ज़्यादा ज्ञान हुआ, पहले को इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं हुआ, उसको बस लाइट की तरह लगा। तो ये 3 डिफरेंट रियलाइजेशंस है। ट्रेन तो सेम ही है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनकी नॉलेज बढ़ती गई। उसी तरह से भगवान का भी यही है, उनकी नॉलेज बढ़ती रहती है। जब स्टूडेंट्स में जो भगवान के बारे में समझ रहे हैं तो उनको और ज़्यादा ज्ञान होता जाता है। तो इसलिए पहला लेवल हो गया भ्रमण लेवल। भ्रमण मतलब कि शक्ति हर जगह विद्यमान। दूसरा लोकलाइज्ड, हृदय में हमारे लोकलाइज्ड है।
और तीसरा भगवान, भगवान रियलाइजेशन। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे यूज किया है श्री भगवान वाचा, भगवान ने बोला। तो ये अंडरस्टैंडिंग है इन तीन रियलाइजेशंस की, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। ये क्लियर हो गया सबको? किसी को इसमें कोई डाउट? नहीं। ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान क्लियर। अब नेक्स्ट हम समझेंगे कि भगवान का और क्या इसकी डेफिनेशन और एलैबोरेशन है, तो वो हम यहां से पढ़ेंगे। मैं कंटिन्यू करता हूं। संस्कृत वर्ड भगवान इज एक्सप्लेन्ड बाय ग्रेट अथॉरिटी पराशर मुनि, father of Vyasdev, supreme personality of Godhead who possesses all riches, all strength, all fame, all beauty, all knowledge and all renunciation is called Bhagwan. There are many persons who are very rich, very powerful, very beautiful, very famous, very learned and very much detached, but no one can claim that he possesses all riches, all strength, etc. entirely. Only Krishna can claim this because he is the supreme personality of Godhead. No living entity including Brahma, Lord Shiva or Narayan can possess opulences as fully as Krishna. Therefore, it is concluded in the Brahma Samhita by Lord Brahma himself that Lord Krishna is the supreme personality of Godhead. No one is equal to or above him. He is the primeval Lord or Bhagwan, known as Govinda, and he is the supreme cause of all causes. ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम. There are many personalities possessing the qualities of Bhagavan, but Krishna is supreme because none can excel him. He is the supreme person and his body is eternal, full of knowledge and bliss. He is the primeval Lord Govinda and cause of all causes. Brahma Samhita 5.1. Okay, तो अभी अगर हम देखें संस्कृत वर्ड, तो यहाँ पे भगवान का मतलब पराशर मुनि ने क्या बताया है? पराशर मुनि ने स्क्रिप्चर लिखी और उनमें बताया कि भगवान का अर्थ ये है जिनके पास सारे ऑप्युलेंसेस हो, जिनकी हाँ, तो जिनके पास सारी ऑप्युलेंसेस हो। ऑप्युलेंस का क्या मतलब हो गया? जैसे ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं कि जो ऑल रिचेस, जो सारी की सारी जो वेल्थ है इस पूरे क्रिएशन में, वो भगवान से आ रही है। ऑल स्ट्रेंथ, जितनी भी शक्ति है वो सब भगवान से आ रही है। ऑल फेम, जो भी फेमस है वो भगवान का छोटा सा अंश उसमें है। ऑल ब्यूटी, जो भी ब्यूटीफुल हमें दिख रहा है वो भगवान से ब्यूटी आ रही है। ऑल नॉलेज, जितना भी ज्ञान हमें दिख रहा है किसी का भी, वो सब भगवान से आ रहा है। ऑल रिनंसिएशन, ये सब होने के बाद भी भगवान में पूरी तरह से सारा त्याग है, त्याग की भावना है, प्राउड नहीं हो जाते भगवान। तो ये है भगवान जिसमें ये सारी चीजें हाईएस्ट लेवल पे हो। कोई थोड़ा सा अमीर हो सकता है, थोड़ा सा पैसे हो सकते हैं, फेम हो सकता है, ब्यूटी हो सकता है, लेकिन सारे के सारे वर्ल्ड की सारी ब्यूटी, फेम, रिचेस वो सब भगवान के पास और किसी के पास नहीं। तो ऐसा ही व्यक्ति को भगवान करेंगे, और कृष्णा जो है वो इसमें परफेक्टली फिट होते हैं। और कृष्णा, राम, नरसिंह, वरहा, इन सब में कोई फर्क ज़्यादा है नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे सेम व्यक्ति हैं, लेकिन मूड अलग अलग है। कृष्णा का मूड है ऐसे जैसे एक फादर या मदर का घर में अपने बच्चों के साथ मूड होता है, अपनी फैमिली के साथ रिलैक्स कर रहे हैं। और नारायण या विष्णु, वो मूड हो गया जैसे ऑफिस में मूड होता है, प्रोफेशनल, ऑफिशियल। तो ऑफिशियल मूड होता है काम पे, तो इसलिए विष्णु जो है ही इज बिजी इन क्रिएशन, इन क्रिएटिंग सो मेनी यूनिवर्सेस। तो ये सब विष्णु जी, नारायण सबके मेंटेन कर रहे हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड को, तो ये ऑफिशियल वर्क हो गया। लेकिन कृष्णा जो हैं उनके साथ हम प्रेम का आदान प्रदान मैक्सिमम लेवल पे कर सकते हैं। इवन अगर लॉर्ड राम के साथ आप देखो तो बड़ा रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप रहता है भक्तों का। ऐसे नहीं कि राम जी के सर के ऊपर खड़े हो गए, लक्ष्मण ने ऐसे हाथ रख के कर लिया, नहीं। बलराम जी अगर आप देखो तो वो कृष्णा के ऊपर कंधे में हाथ रख लेते हैं,
गो जो बाकी ग्वाल बाल होते हैं वो आके कृष्णा के सर के ऊपर चढ़ जाते हैं, वो कुछ खाते हैं लड्डू, कहते हैं बड़ा टेस्टी है यार कृष्ण, ले तू भी खा, उसके मुंह में डाल देते हैं। राम जी को ऐसे नहीं, हनुमान जी अपने मुंह से खिला के ऐसे नहीं करते हैं, बड़ा रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप है वहाँ। लेकिन कृष्णा के साथ बड़ा यूनिक रिलेशनशिप है कि हर जिस मूड में भी हम होते हैं वो सारे मूड का आदान प्रदान हो जाता है कृष्णा के साथ। तो यहाँ पे बताया गया है कि नो लिविंग एंटिटी, जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी, नारायण, ये सब ग्रेट पर्सनालिटीज हैं सारे के सारे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हम कंपेयर भी नहीं कर सकते इस वर्ल्ड की पर्सनालिटीज़ को कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटीज़ के सामने, मगर कृष्णा के से ही सब कुछ एमिनेट हो रहा है। तो इस चीज़ को यहाँ पे उन्होंने शास्त्र से ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी खुद बता रहे हैं, वो कह रहे हैं ईश्वर मतलब कंट्रोलर, कई सारे कंट्रोलर हैं लेकिन उनमें से सबसे परम ईश्वर कौन है? कृष्णा। ईश्वर परम कृष्णा। और वो हैं क्या? वो सच्चिदानंद विग्रह है। विग्रह मतलब फॉर्म, और सच्चिद आनंद, सत मतलब फुल ऑफ, सत मतलब इटर्नल, चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज, और आनंद मतलब फुल ऑफ ब्लिस हैप्पीनेस, आनंद। तो ये कृष्णा की नेचर है, या आत्मा की भी नेचर है एक्चुअली, सच्चिदानंद, लेकिन यहाँ पे कृष्णा की बात की गई। अनादिर, उनका कोई आदि नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि कभी वो शुरू हुए थे कभी बने थे, नहीं, टाइम खुद उनमें से आ रहा है, शुरू एंड ये सब तो टाइम के कंट्रोल में होता है, लेकिन टाइम जिसके कंट्रोल में हो वो है कृष्ण। सो अनआदिर आदिर गोविंदा, उनका ना कोई अंत है ना आदि है, और ऐसे व्यक्ति जो हैं वो सब कारणों के कारण हैं श्री कृष्ण। तो ये बताएगा ब्रह्म संहिता में। फिर आगे भागवतम में भी कोट किया गया है, तो ये पढ़ते हैं। In the Bhagavatam also there is a list of many incarnations of the Supreme Personality of Godhead, but Krishna is described as the original personality of Godhead from whom many incarnation personalities of Godhead expand. तो यहाँ बताया गया है कि कई सारे भगवान के अवतार हैं, लेकिन सब किस में से आ रहे हैं? कृष्णा से। तो ये कहाँ पे दिया गया है? भागवतम में पहले कैंटो 3 चैप्टर के 28वें श्लोक में दिया गया है। श्लोक ऐसा है, एते चांसा कलाः पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम हृदयन्ति युगे युगे। All the lists of incarnations of Godhead submitted herewith are either plenary expansions or part of plenary expansions of the Supreme Personality of Godhead, but Krishna is Supreme Personality of Godhead himself. तो यहाँ बताया गया है वो सारे के सारे जो अवतार हैं यहाँ पे, ये या तो भगवान के कला हैं या अंशा हैं या एक्सपेंशंस हैं, अलग अलग ऐसे। ये अवतार जो है ये पूरी साइंस है एक्चुअली। भागवतम में, चैतन्य चरितामृत में यहाँ पे बताया गया है कि कैसे अवतार क्या होता है, कला अवतार कौन से हैं, अंश अवतार कौन से हैं, युग अवतार कौन से हैं, गुण अवतार कौन से हैं, इन सब के बारे में सब कुछ बताया गया है। शक्तावेश अवतार क्या होते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो चीज़ें हैं ये सब एक्सप्लेन की गई हैं, और उसमें कई भागवतम में 3rd चैप्टर में कई सारे नाम दिए गए कि ये सारे के सारे जो हैं ये भगवान के अवतार हैं। और फिर बोला गया लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन आप भगवान स्वयं हो, आपसे ही सब आ रहा है, ऐसे बताया गया। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बता रहे हैं पर्पट में, देयरफॉर कृष्णा इज द ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, द एब्सोल्यूट ट्रूथ, द सोर्स ऑफ बोथ द सुपर सोल एंड द इम्पर्सनल ब्रह्मन। तो सारा सुपर सोल जो परमात्मा है या ब्रह्मन जो शक्ति है हर जगह विद्यमान, इन सब के स्रोता क्या है? इन सब के स्रोता या सोर्स हैं कृष्णा। फिर यहाँ लास्ट पैराग्राफ में आ रहे हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन, बैक टू बैटलफील्ड। तो बैटलफील्ड में क्या है? In the presence of Supreme Personality of Godhead, Arjuna's lamentation for his kinsman is certainly unbecoming, and therefore Krishna expressed his surprise with the word kutaha, where from. Such impurities were never expected from a person belonging to a civilized class of men known as Aryans. The word Aryan is applicable to person who know the value of life and have a civilization based on spiritual realization. Persons who are led by the material conception of life do not know
that the aim of life is realization of the absolute truth, Vishnu or Bhagwan, and they are captivated by the external features of the material world, and therefore they do not know what liberation is. Persons who have no knowledge of liberation from material bondage are called non-Aryans. Although Arjun was a Kshatriya, he was deviating from the prescribed duties by declining to fight. This act of cowardice is described as befitting the non-Aryans. Such deviation from duty does not help one in progress of spiritual life, nor does it even give one opportunity to become famous in this world. Lord Krishna did not approve of the so-called compassion of Arjun for his kinsmen. Okay, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कृष्णा ने शुरू में ही पूछ लिया, कहाँ से आ गई है आपके ऊपर इतनी सारी कलमश, इतनी सारी डर्ट, ये कैसे आ गई आपके अंदर ऊपर? आप क्षत्रिय आर्यन हो, आपको ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती। तो यही प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, जो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के बेसिस पे होती है, ऐसी सभ्यता में अपने वेदों के अकॉर्डिंग जो चल रही है उसमें यह अपनी ड्यूटी, अपना धर्म जरूर निभाना है। और अगर आप अपना धर्म नहीं निभा रहे, क्षत्रिय हो आप, और उसको नहीं आप पूरा कर रहे, तो ये उचित नहीं है, ये डेविएशन फ्रॉम ड्यूटी है, और डिविएट नहीं करना कभी इंकरेज नहीं किया गया। इनफैक्ट अगर क्षत्रिय युद्ध भूमि से ऐसे भाग जाए तो उसको कहेंगे कायर। तो इस तरह की कायरता वाली बातें अर्जुन को बिल्कुल भी नहीं शोभा देती। तो ये पॉइंट है यहाँ का। ओके, तो आई थिंक अभी हम पॉज करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? कोई कुछ पूछना चाहेगा या डिस्कस करना चाहेगा या शेयर करना चाहेगा? आप लोगों ने सबने पहले भी भगवत गीता के बारे में सुना होगा, आप लोगों में से कईयों ने तो बहुत पढ़ रखी है। तो आप प्लीज़ अगर कुछ शेयर करना चाहें तो प्लीज़ वेलकम टू शेयर। ओके, तो अगर किसी का कुछ नहीं है शेयर करने के लिए तो आई थिंक वील एंड हियर।